कभी कभी ना सबसे ज्यादा शोर खामोशी में सुनाई देता है। आज हम एक ऐसी ही कविता की दुनिया में उतरने वाले हैं। इसकी शुरुआत होती है एक कचहरी की सीढ़ियों पर छाए एक अजीब से सन्नाटे से, और इसका अंत होता है इंसाफ पर एक बहुत ही मजबूत बयान के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो कविता की पहली लाइन ही हमें सीधा एक ऐसी जगह ले जाकर खड़ा कर देती है जहां हर पल, हर वक्त हलचल होनी चाहिए, एक अदालत। लेकिन उसकी जगह हमें मिलती है एक भारी खामोशी। और ये सिर्फ शोर का ना होना नहीं है, ये एक ऐसी खामोशी है जिसमें एक वजन है, जैसे ये कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर ये खामोशी कौन सी कहानी सुना रही है। ये हमें इंसाफ के बारे में, भरोसे के बारे में और सच बोलने की ताकत के बारे में क्या बता सकती है। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले इसी खामोशी की जड़ तक पहुंचते हैं। ये आखिर आई कहाँ से और ये इतनी असरदार क्यों है? देखिए, कविता यहाँ क्या कमाल का फर्क दिखा रही है। कल तक जहाँ दलीलों की आवाजें गूंजती थीं, जहाँ इंसाफ के लिए जंग होती थी, आज वहाँ एक भारी खामोशी है। और ये सिर्फ शोर की कमी नहीं है, ये तो जैसे इंसाफ की गैर मौजूदगी का ऐलान है। और पता है, ये खामोशी बेवजह नहीं है। इसके पीछे एक इंसान की कमी है, एक ऐसे वकील की जो खुद सच्चाई का दूसरा नाम था। चलिए जानते हैं कि वो कौन था और उसकी मौजूदगी के क्या मायने थे। ये देखिए, कविता अपने असली रूप में, अपनी जुबान में। और अगर कोई इन शब्दों को पढ़ भी ना पा रहा हो ना, तो भी इनकी बनावट, इनके उतार चढ़ाव को देखकर एक एहसास तो होता ही है। काला कोट, ये सिर्फ एक यूनिफॉर्म से कहीं ज्यादा है। कविता इसे एक ढाल बता रही है, सच्चाई की ढाल। ये उस भरोसे का निशान है जो हम उन लोगों पर करते हैं जो इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं। तो मतलब साफ है, ये कोट सिर्फ एक इंसान की पहचान नहीं, बल्कि ये कानून और इंसाफ के पूरे सिस्टम का चेहरा है। ये उस भरोसे की निशानी है जो आम लोग न्याय व्यवस्था में रखते हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो जब वो ढाल ही टूट जाए? क्या हो जब सच्चाई का वो रखवाला ही गिर पड़े? बस यहीं से कहानी एक बहुत ही स्याह मोड़ ले लेती है। सच्चाई की वो ढाल टूट चुकी है, पर यह कोई हादसा नहीं था। ये एक सोची समझी साजिश थी, झूठ की गहरी साजिश। ये सिर्फ एक इंसान पर हमला नहीं था, ये उस हर उसूल पर हमला था जिसके लिए वो खड़ा था। तो कैसी साजिश थी ये? इसके पीछे था कौन? इसका जवाब शायद जितना सोचा जाए उससे कहीं ज्यादा तकलीफदेह है। कहते हैं ना, सबसे गहरा जख्म कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक दोस्त देता है। ये दोस्ती के पवित्र बंधन का टूटना है, और यही बात इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देती है। तो अब समझ आता है कि झूठ की गहरी साजिश का मतलब क्या था। ये सिर्फ कानून को धोखा देना नहीं था, ये तो दोस्ती जैसे सबसे पाक रिश्ते को धोखा देना था। एक बहुत ही गहरा निजी विश्वासघात। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अक्सर सबसे गहरी निराशा से ही उम्मीद की सबसे मजबूत किरण निकलती है। और यहीं कविता एक ऐसा मोड़ लेती है जो सब कुछ बदल देता है। यहाँ हिंसा का एक क्रूर काम बदलाव की वजह बन जाता है। अब जरा कविता का अंदाज देखिए कैसे बदलता है। पर यह खून बेकार नहीं जाएगा, हर बूंद गवाही बन जाएगी। वो खून जो हार का निशान लग रहा था, अब वो सबूत बन जाता है, एक ऐसा गवाह जो पूरी साजिश का पर्दाफाश करेगा। तो देखिए ये पूरा प्रोसेस कैसे बदल रहा है। एक जान ली गई, लेकिन वो कुर्बानी अब एक सबूत में तब्दील हो गई है, और इसी सबूत से अब पूरी साजिश की परतें उधड़ने लगती हैं। मतलब जिस खून से सच को दबाने की कोशिश हुई, वही खून अब सच को चीख चीख कर सामने लाएगा। तो आखिर में उस वकील की विरासत क्या बची? क्या सिर्फ एक दुख भरी कहानी? नहीं, ये उम्मीद और हौसले की भी कहानी है। और ये कविता का दिल है, क्योंकि हर वकील की सांसों में एक अदालत बसती है। क्या खूबसूरत बात कही है। इंसाफ सिर्फ इमारतों में नहीं होता, वो उन लोगों के दिलों में, उनकी सांसों में जिंदा रहता है जो उसके लिए लड़ते हैं। ये एक ऐसा यकीन है जिसे कोई खत्म नहीं कर सकता। और यही सोच हमें कविता के आखिरी और शायद सबसे ताकतवर पैगाम तक ले जाती है। और वो पैगाम ये है कि एक इंसान को तो खत्म किया जा सकता है, पर उसके विचार को, उसकी आवाज को नहीं मारा जा सकता। इंसाफ की लड़ाई किसी एक जिंदगी से बहुत बड़ी होती है।
एक वकील की आवाज़, भले ही उसे खामोश कर दिया गया हो, हमेशा हमेशा इंसाफ को जन्म देती रहेगी। तो ये कविता हमें आवाज़ की ताकत तो याद दिलाती ही है, पर एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है कि अगर एक आवाज़ में इंसाफ रचने की ताकत है, तो फिर ज़रूरत के वक्त खामोश रह जाने की कीमत क्या हो सकती है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।